नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के बाद अब एमपी में बुलडोजर मामा माफियाओं और गुंडों पर सख्त हो गए हैं। एमपी में अब शहर शहर अपराधियों के घर बुलडोजर चल रहे हैं। कल से आज तक मध्य प्रदेश के 3 जिलों में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर चल चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भूमाफियाओं के घर पर बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार माफियाओं से लेकर क्रिमिनल तक के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने शुरू कर चुके हैं। आज सुबह से प्रदेश के 2 शहरों में माफियाओं के घर बुलडोजर चलाया गया है। शहडोल और रतलाम में माफियाओं के घर बुलडोजर के चलते पूरी तरह से जमींदोज कर दिए गए। अब शहडोल में आरोपी अब्दुल शादाब उस्मानी के घर बुलडोजर चला। जिला प्रशासन की निगरानी में बुलडोजर चलाकर आरोपी के घर को जमींदोज किया गया। वहीं रतलाम के जावरा इलाके में भी एक माफिया के घर को बुलडोजर के जरिए कुचल दिया गया। इससे पहले कल शिवरी में दुष्कर्म के आरोपी के घर भी बुलडोजर चला था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रतलाम और वैसे ही अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। शहडोल से भी तस्वीरें आई हैं जहां पर माफियाओं के घरों को, अवैध निर्माणों को बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है। अब लगातार एक के बाद एक माफियाओं के घर बुलडोजर चलने के बाद शिवराज सरकार के इस फैसले से बीजेपी भी गदगद है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को अब बुलडोजर मामा बताया जाने लगा है। भोपाल की हुजूर सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने घर के बाहर एक होर्डिंग लगवाई है और रामेश्वर शर्मा ने इसमें लिखवाया है बुलडोजर मामा। वो लिखते हैं, बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। तो ये वही पोस्टर है जिसे लगाया गया है और जिसके जरिए एक संदेश दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर ही अब मध्य प्रदेश में भी जो क्रिमिनल्स हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, उनके भी अवैध कब्जों पर, मकानों पर, संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। तो 1-2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ वो पोस्टर है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन ये पोस्टर क्यों लगानी पड़ी उसके तस्वीर जो है वो आप साथ वाले में देख रहे हैं। शिवनी में देखिए, यहां पर दुष्कर्म के आरोपी के घर को पूरी तरह से तहस नहस जमींदोज कर दिया गया। तो कुल मिलाकर आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो भी क्रिमिनल होंगे उनको अपराध की, अपने गुनाह की सजा इसी तरह से मिलेगी कि उनके जो संपत्ति है, जो घर है, उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की धरती से माफियाओं का नाश करना चाहते हैं, माफियाओं को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, बेटियों की पूर्ण सुरक्षा कर देना चाहते हैं। जो बहन बेटियों पर बुरी नज़र डालेगा, जो बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा, जो बहन बेटियों के साथ रेप करेगा, वो किसी भी जाति वर्ग का हो, उसके तहस नहस किया जाएगा, उसको उजाड़ा जाएगा। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी बेटी के साथ जब शेरपुर में घटना घटित हुई तो जो वहाँ पर 3 फजल और वो खान अपराधी थे, उनके घर पर बुलडोजर चलाकर उसको तहस नहस कर दिया। तो मध्य प्रदेश में मामा की मंशा साफ है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अपराधियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उनकी संपत्ति नष्ट की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा और मध्य प्रदेश में आम नागरिक की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। अब विधायक रामेश्वर शर्मा के ऐसे होर्डिंग लगवाने के पीछे बड़ी वजह भी है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अपराधियों के प्रति बेहद सख्त रुख अपनाया हुआ है। गंभीर किस्म के अपराधियों के घरों में बुलडोजर से अवैध हिस्से गिराए जा रहे हैं। सिवनी के थाना कुरई में दुष्कर्म के आरोपी का अवैध निर्माण धराशायी किया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले श्योपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के 3 आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। साथ ही एक आरोपी के खेतों की फसल को भी जेसीबी से नष्ट कर दिया गया। कुरई के ग्राम एरवा में जो घटना घटित हुई थी, उसमें जो आरोपी हैं राहुल वर्मा, उनके जो घर है उस पर अवैध पाया गया था, तो उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से असर पड़ेगा, सभी जो समाज है उसमें भी असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक विशेष गंभीर घटना है। अब योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ भले ही 25 मार्च को लेंगे, लेकिन अपराधियों के खात्मे का बाबा का टेलर अभी भी दिखने लगा है। लखनऊ में जहां भूमाफियाओं के कब्जे से सरकारी जमीन को मुक्त करवाया जा रहा है, अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, तो वहीं वाराणसी में यूपी पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश को भी ढेर कर दिया है। यानी कि भले ही शपथ ग्रहण 25 को, लेकिन आपको बता दें कि जो अपराधियों पर बुलडोजर भी चल रहा है और साथ ही साथ जो बदमाश हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको ढेर भी किया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ लखनऊ में
जो माफिया है उनके घरों पर बुलडोजर चलना जारी है। उसी तरह से वाराणसी में एक कुख्यात बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया गया। लखनऊ में भू माफिया पर कसे शिकंजे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन लखनऊ में माफिया के कब्जे की जमीन को किस तरह से छुड़ाई गई है यह भी आपको बताते हैं। दरअसल ये इलाका है मोहनलालगंज का और इसके आसपास के इलाके में भूमाफियाओं ने करीब 10 से 12 बीघा जमीन कब्जा कर लिया था और उस पर अवैध निर्माण भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन प्रशासन को जैसे इसके बारे में पता लगा तो वहां बुलडोजर भेजे गए और इन अवैध कब्जों को हटाया गया, क्योंकि शिकायत मिली थी। अवैध कब्जे की शिकायत राजस्व विभाग की ओर से आया था, जिसके बाद एसडीएम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए माफियाओं के कब्जे से सरकारी जमीन को छुड़वा लिया। सरकारी जमीन कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है और उनकी निजी संपत्ति भी सरकार जल्द अटैच करेगी। लखनऊ के मोहनलालगंज के एसडीएम शुभी सिंह हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं। मैम, एंटी भू माफियाओं पर कार्रवाई की गई है, लगभग कितनी ज़मीनों पर अतिक्रमण था और क्या पूरा का पूरा जो जगह है अब वो अतिक्रमण मुक्त हो गया है? इलेक्शन का पीरियड था, लगभग 1 से 1.5 महीने हम लोग इलेक्शन में इंगेज हो गए थे, तो इस दौरान कई सारे अवैध अतिक्रमण हो गए थे। ये प्रॉपर्टी डीलर से लेके प्राइवेट पर्सन के थे। तो इसमें जो ज़मीन आज खाली करवाई गई है उसका मार्केट वैल्यू अगर देखा जाए तो 8 करोड़ के लगभग है। तो ये आज हमारी टीम ने, राजस्व टीम ने, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे ये किया है। तो ये किन लोगों ने इस पर इंक्रोचमेंट किया था और लगभग क्या इसकी कोई शिकायत भी दर्ज की गई थी? शिकायत थी और हमारे विभाग के जो स्टाफ है उनका भी इनपुट था। तो ये था कि जब इलेक्शन ओवर हो जाएंगे उसके बाद जो खाली समय मिलेगा तो सारे जो अवैध अतिक्रमण हुए हैं इस दौरान उसको हटवाया जाएगा। सरकार की भी यही मंशा है कि कोई भी सरकारी ज़मीन है वो अवैध अतिक्रमण मुक्त रहे। टोटल कितनी ज़मीनें थी, किन किन इलाकों में फैली हुई है और किसी ने इसकी शिकायत की थी? क्या ये प्राइवेट लैंड था? नहीं, ये सारे सरकारी थे, सरकारी भूमि थी, सरकारी ज़मीन थी और इस पे मोस्टली जो है प्रॉपर्टी डीलर्स ने अपनी बाउंड्री वॉल क्रिएट कर लिया था। फॉर सेल पर्पज़ ही, उनका प्रॉफिट अर्निंग ही बेसिक पर्पज़ रहता है। तो इसको जो है, जो इनपुट हमें मिला था और बाकी जो लोगों की शिकायतें थी उसके हिसाब से उसको अलग करवाया गया। इसमें सलेमपुर है, आपका मोहारी खुर्द है, मोहारी कला है और गौरा है जो तहसील मोहनलालगंज में पड़ता है, उसको खाली करवाया गया। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो पूरे इलाके में कार्रवाई की गई है, ये ओपन प्लॉट था, बता रही कई इलाके थे, तो इन लोगों के ऊपर कोई अभी तक सिर्फ इंक्रोचमेंट जो है ख़त्म करने के हिसाब से आपने काम किया है, इन पर कोई एफआईआर पुलिस महकमे में कोई शिकायत आप लोगों की तरफ से की गई है या की जाएगी? एफआईआर भी करवाई जाएगी। अभी इनिशियल स्टेज में ये होता है कि पहले तो अतिक्रमण मुक्त बिना विदाउट नोटिस अगर सरकारी भूमि है तो करवा दिया जाता है। अगर उसके बाद भी ये रिपीटेशन रहता है तो एफआईआर भी करवाया जाता है और अगर बड़े स्केल पे किसी ने किया है तो उसको भूमाफिया भी घोषित किया जाता है। टोटल ज़मीन कितनी है? सारे इलाकों को मिला दे तो टोटल ज़मीनें कितनी हैं? अगर आज की कार्रवाई देखी जाए तो 10 से 11 बीघा जमीन जो है सरकारी जमीन मुक्त कराएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।